डैंड्रफ या रूसी ये दरअसल में एक कॉमन स्कैल्प कंडीशन है जिसमें कि स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स यानी कि मृत कोशिका निकलते हैं और बालों में छोटे छोटे सफेद रूसी की शक्ल में दिखाई देने लगते हैं। आमतौर पर ये इचिंग यानी कि खुजली के साथ डैंड्रफ की परेशानी देखने को मिलती है। इसके कारणों की अगर बात करें तो मालासेजिया नाम का एक यीस्ट होता है जो कि एक तरह का फंगस है तथा ये नॉर्मल स्कैल्प माइक्रोबायोम है यानी कि स्कैल्प या खोपड़ी पर रहकर हमारे खोपड़ी को हानिकारक रोग वाहकों या पैथोजन के हमले से बचाता है। लेकिन जब इसका ग्रोथ ज्यादा होने लगता है तो वही डैंड्रफ या रूसी का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट काउज हो सकता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। इसके वजह से भी डैंड्रफ की समस्या आ सकती है। इसके अलावा ड्राई स्किन तथा नियमित तौर पर बालों की सफाई का ख्याल न रखना तथा कुछ लोगों के स्कैल्प इतने सेंसिटिव होते हैं कि कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट के प्रयोग से भी डैंड्रफ की समस्या आने लगती है। कुछ और कंडीशन जैसे कि सोरियासिस और एक्जिमा के केस में भी रूसी की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल, इन्वायरमेंटल तथा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी डैंड्रफ के कारण बन सकते हैं। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि डैंड्रफ को दूर करने में इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इन शरीर में से एक मेडिसिन है दोस्तों थूजा ऑक्सीडेंटैलिस 30। यह दवाई तब दी जाती है जब रूसी सूखापन और खुजली की वजह से पैदा हुई हो। इस दवाई को मस्सों की प्रवृत्ति वाले ऑयली स्किन यानी तैली त्वचा वाले व्यक्ति के लिए भी मुफीद माना जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों सल्फर। इसे तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब खुजली, जलन और उससे ऑफेंसिव स्मेल यानी कि ओपरी गंध आता हो तो उस कंडीशन में सल्फर इंडिकेटेड होता है। आमतौर पर इसे 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस दवाई से एग्रावेशन भी हो सकता है, इसीलिए पर्सन टू पर्सन पोटेंसी अलग हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन हो सकती है दोस्तों काली सल्फ्यूरिकम। इसके अगर इंडिकेशन की बात करें तो यह उस तरह के रूसी के लिए मुफीद होता है जब रूसी थोड़ी पीली तथा चिपचिपी हो तथा रूसी के साथ साथ त्वचा पर दाने या सोरियासिस भी हो तो उस स्थिति को दूर करने की दवा हो सकती है काली सल्फ्यूरिकम। इसका 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। इसके अगर इंडिकेशन की बात करें खोपड़ी से चिपचिपा सराव और खोपड़ी खुरदुरी मालूम पड़ती हो, स्किन फटी फटी सी दिखती हो तो इन लक्षणों को दूर करने की दवा हो सकती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। इसका 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फास्फोरस। इसके अगर इंडिकेशन की बात करें तो हेयर फॉल के साथ साथ अगर डैंड्रफ की समस्या आ गई हो तो दवाई हो सकती है फास्फोरस। इसका 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम। इसके अगर इंडिकेशन की बात करें तो खोपड़ी बहुत ही ज्यादा शुष्क हो यानी कि सूखी हो तथा पपड़ीदार हो और उससे रूसी निकलता हो और खरोंचने से भी परेशानी बढ़ती हो तो इस कंडीशन की दवा हो सकती है दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम। खैर ये सब तो कुछ महत्वपूर्ण तथा आमतौर पर इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि डैंड्रफ के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन होम्योपैथी में कोकलेरिया और मोरेसिया मदर टिंचर एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर इसके मदर टिंचर को कोकोनट ऑयल में मिलाकर प्रॉपर तरीके से बालों में लगाया जाए तो बहुत ही जल्द डैंड्रफ या रूसी की परेशानी से निजात पाई जा सकती है। हाँ एक बात याद रहे कि इसे बिना तेल में मिक्स किए डायरेक्ट ही अप्लाई नहीं करना है वरना इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। खैर अब बात कर लेते हैं कि डैंड्रफ के अलावा कोकलेरिया का प्रयोग किस किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग तो स्कर्वेटिक मसूरों यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला एक बीमारी जिसमें कि मसूरों से खून निकलने लगता है इसके इलाज में भी इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। और गले की खराश में गार्गल यानी कि मेडिसिन को पानी में डालकर गरारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जिससे कि गले की खराश में आराम मिलता है। और गोनोरिया के केस में भी इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जलोदर यानी कि ड्रॉप्सी के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। इस पौधे के जड़ के अर्क का प्रयोग यूरिन के फ्लो तथा फ्रीक्वेंसी को ठीक से बढ़ाता है जिससे कि ड्रॉप्सी में आराम मिलता है। इसके अगर हेड सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे मरीजों में किसी एक चीज के बारे में सोचना या थिंकिंग करना कठिन होता है और सर में ऐसा दर्द होता है मानो ललाट की हड्डी निकल जाएगी और सिर दर्द के साथ उल्टी भी होती है। इसके अगर आई सिम्टम्स की बात करें तो आंखों में दर्दनाक सूजन, धुंधलापन, मोतियाबिंद तथा आंखों से बहुत ही अधिक पानी बहता हो तो ये सभी इस दवाई के खास लक्षण हैं। इसके अलावा पीठ में दर्द, डकार और पेट में ऐंठन तथा नाभि के चारों ओर जकड़न का एहसास हो। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की अगर बात करें तो सूखी खांसी तथा ज्यादा बोलने की वजह से गला बैठ गया हो या इन्फ्लुएंजा की वजह से जो भी परेशानी आई हो तो उन सभी को दूर करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अगर यूरिनरी सिम्टम्स की बात करें तो पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के दौरान और पेशाब करने के बाद लिंग या पेनिस के सिरे पर जलन का एहसास हो तो ये इसका खास यूरिनरी सिम्टम्स है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डैंड्रफ या रूसी के प्रिवेंशन के बारे में। तो इसके लिए नियमित तौर पर बालों को धोना तथा उसके साफ सफाई का ख्याल रखना। इसके अलावा एंटी फंगल शैम्पू का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल जिस शैम्पू का एक्टिव इंग्रेडिएंट कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड या जिंक पाइरिथ्रोइन होता है
आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। या ऐसा शैम्पू जिसमें कि कोल तार भी एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में हो, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ की समस्या आ गई हो तो आप मॉइस्चराइजर शैम्पू का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।